अव्यक्तम लक्षणम तेषाम, अव्यक्तम लक्षणम तस्य किसका पूर्व रूप है, ये मुझे कौन बताएगा, रवीना बताएगी। शतक्षीण। चलो अब इसके लक्षण में क्या बोला है, आत्म रूपम तु व्यक्तम अपायो लघुता पुनः, अपायो लघुता पुनः, ये जो है इसके फीचर्स बताए गए हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि कहाँ कहाँ पे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, देखो कोष्ठगतवात में हमको क्या मिलेगा, निग्रहो मूत्र वर्चसे, और ग्रहो विणमूत्र नाम बुद्धगतवात में है, तो निग्रहो मूत्र वर्चसे भ्रग्न हृदय रोग गुल्म एवं अर्श, ये सब आता है कोष्ठगतवात के अंदर। हम इसकी चिकित्सा में क्या देते हैं, शारम वेदनरहा दीपन एवं अम्ल, जो है अम्लयुक्त पाचन औषधि जो है हम उसमें देते हैं। चलो अब मुझे अरविंद बता दो एक बारी कि दंड मुष्टि हतम ये कहाँ पे आता है। अरविंद आप हो यहाँ पे, चलो दंड मुष्टि हतम जो है वो मास चलो सर्वांगत्वात में क्या है, गात्र स्वरण भंजनम स्फुट, जो है इसमें संधियों में जो है हमको स्फुटन जो है वो मिलता है, और चिकित्सा क्या देंगे, अभ्यंग देंगे, क्योंकि सर्वांगत्वात है इंक्लूडिंग बस्ती, अनुवासन बस्ती जो है वो उसकी हम चिकित्सा में देते हैं। गुदगतवात में हमने क्या डिस्कस किया था, ग्रहोविण मुद्रा नाम शूल आधमानम अश्म एवं शर्करा, तो अश्म एवं शर्करा कहीं मूत्रगतवात में जाके नहीं लिखना है, ये कहाँ पे दिया गया है, ये गुदगतवात में दिया गया है। उदावर्त नाशक चिकित्सा में इसमें करते हैं। आमाशयगतवात में आपको क्या ध्यान रखना है, विसुचिका श्वास कास कंठ हास्य शोषी, हमको आमाशयगतवात में जो है मिलता है। चिकित्सा क्या करते हैं, शुद्ध से यदा यथा दोष हरि क्रिया। अब मुझे ये कौन बताएगा कि जो हम पीड़िका पढ़ते हैं, प्रमेय पीड़िका, अभ्यंतर पीड़िका अगर यकृत में होती है तो हमें क्या मिलता है, नाभि में होती है तो क्या मिलता है, जल्दी से बताओ, अकॉर्डिंग टू चरक अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ये मुझे सपना बताएगी, जल्दी से बता दो। चलो फिर मुझे चिन्मयी बताओ। यकृत श्वास एंड नाभि का, नाभि का, और सुश्रुत ने क्या बोला है श्वास की जगह पे, यकृत श्वास itself and नाभि, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, श्वास उपरोध, श्वास उपरोध, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं पक्वाशय पे, तो पक्वाशय में क्या, आंत्रभोजनम शूलाटोप करोति च, और कृष्ण मूत्र पुरीश आनाह, देखो आटोप कहाँ में, ध्यान क्या रखना है, आनाह कहाँ पे मिला है, विसुचिका कहाँ पे मिला है, आदमान कहाँ पे मिला, तो आदमान गुप्त में था, और यहाँ पे जो है पक्वाशय में वो आनाह मिला। और इसकी चिकित्सा में हम उदावर्त हर कर्म करते हैं। इंद्रिय है तो श्रोत्रादिषु इंद्रिय वधन मिला, स्नायु में हमने 6 डिजीजेस डिस्कस कर ली जो मिलती है। त्वगतवात में क्या मिलता है, रुक्षा स्फुटिता सुप्ता और सरागा परवरुखी, क्या है त्वगतवात के जो है फीचर्स, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चिकित्सा क्या आती है, हृदय अन्न या औषध का प्रयोग हम करते हैं, स्वेद अभ्यंग अवगाहश्च। रक्तगतवात में क्या मिलता है, गात्रे चारुंशी, इसमें क्या मिलता है, भुक्तस्य स्तंभ भी जो है वो हमको फीचर मिलता है। चिकित्सा इसकी विशीत प्रदेह विरेको रक्त मोक्षणम। मास मेदगतवात में आएंगे तो इसमें क्या मिलता है, दंड मुष्टि हतम, चिकित्सा विरेको मास मेधस्ते निरूहा शमनानी च। अस्थि मज्जागतवात में मास बलशय मिलता है, अस्वप्नः संतता रुक मिलता है, और इसमें बाह्य एवं आभ्यंतर स्नेह का जो है हम प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ शुक्रगतवात पे, तो शुक्रगतवात में हमने क्या देखा था कि गर्भम शुक्रम क्षिप्र मुंचति, मुझे सब लोग माइक म्यूट रखेंगे ना। और जो इसमें साथ में क्या मिलता है कि विकृति जो है, गर्भ और शुक्र मतलब जो गर्भ उत्पन्न होगा उसमें हमें विकृति मिलेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली चिकित्सा क्या है, हर्षो अन्न पाना फल शुक्र करम हितम, और जो है अगर बद्ध मार्ग है तो ऐसे केस में हम विरेचन जो है वो देते हैं। ठीक है, बात पूर्ण धृति स्पर्शः श्रोतः संधिगते सारण अकुंच प्रवृत्तिश्च वेदना, ये संधिगत वात के जो है फीचर्स हैं, और इसकी चिकित्सा जो है
उन्होंने नहीं बोली है। अब जो हम चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें ऐसे भी कुछ आए हैं जहाँ पे उन्होंने सिम्टम्स नहीं बोले, बस उन्होंने जो है चिकित्सा बोल दी है। तो गर्भाशयगत वात में हम किसका प्रयोग करते हैं? सिताकाश्मर्य मधुकपय के साथ। हृदयगत वात में द्विम अंशुम मधुकपय का जो है हम प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट, नाभिगत वात में जो है हम मत्स्यान्न का प्रयोग करते हैं, इनमें बिल्व शलाटू भी। वेष्ठन है तो ऐसे केस में हम उपना का प्रयोग करते हैं। अंग संकोच है तो अभियंग करेंगे किससे? माश सेंधव तेल से जो है साधित करके हम उसका जो है अभियंग करेंगे। बाहु शीर्षगत है तो नस्य पानम चौत्तर भौक्तिकम। और नाभि के अधा नाभि अगर है तो हम अपीड़क स्नेह का प्रयोग करते हैं इसकी चिकित्सा के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं व्याधि पे। तो जो व्याधि यहाँ पे बताई गई है क्या क्या है? एक तो आर्दित के लिए क्या बोला है? उपशोष्य असृग, ये जो टर्मिनोलॉजी है आर्दित के लिए आती है। साथ में क्या बोला? दंताश चलंती, श्रवणो भिद्यते स्वरा। तो ये जो सब इंद्रिय से रिलेटेड सारी जो पैथोलॉजीज जिस वात व्याधि में है दैट इज आर्दित। और मुख अर्धे तस्मिन् मुखार्धे व केवले स्याद आर्दितम। चिकित्सा क्या है? आर्दिते नावनम मूर्धनि तैलम तर्पणे व नाड़ी स्वेद उपनाहश्च आनुपिशिते हिता। तो आपको जो ये चिकित्सा है वो सूत्र जो है वो सब व्याधियों का ध्यान रखना है। अब आ जाओ मन्यास्तंभ पे, ऑल्सो नोन एज अंतरायाम, ऑल्सो नोन एज पृष्ठायाम। तो MAP मन्यास्तंभ अंतरायाम पृष्ठायाम, इसमें क्या है? मन्य आश्रित नाड़ी है, वहां पे जाके दोष आश्रित होते हैं। दंतानाम दंशानाम लाला पृष्ठ आक्षेप शिरो ग्रह। तो ये जो है हमको फीचर देखने को मिलता है। पृष्ठ मन्य आश्रिता बाह्य शोषित सिराबली, ये मिलता है हमें बहिरायाम फिर धनुस्तंभ में। और इसमें क्या? दंतानाम दंशनम जृंभा। तो देखो दंतानाम दंशनम लाला दैट इज इन MAP। और BD मतलब बहिरायाम धनुस्तंभ में क्या है? दंतानाम दंशनम जृंभा लाला श्रावश्च वाग ग्रह। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ पक्षवत पे। तो हत्वैकम मारुतम पक्षम, या तो दक्षिण या फिर वाम। धृतवार्धम शरीर से स्थिरा स्नायुर विशोष्यश्च, ये तो आपको ध्यान रहेगा। चिकित्सा क्या है? स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। हनुस्तंभ है तो हनुस्तंभ में विवृत आस्य होगा या फिर जो है वो बंद ही होगा, स्तब्धम अवेदनम। ओके, ऐसा भी हमको प्रेजेंटेशन मिल सकता है। चिकित्सा में क्या करेंगे? स्वेदन देंगे, फिर उसको जो है हम दोबारा से रिपोजिशन करेंगे। गृध्रसी पे आओ तो स्विक पूर्वा कटि पृष्ठ जानु जंगा पदम क्रमात् गृध्रसी स्तंभ रुक्तोदर गृहणाति स्पंदते मुहु। वात और कफ है तो क्या मिलेगा? तंद्रा गौरव अरोचक आन्विता। चिकित्सा क्या करते हैं? अंतरा कंडरा गुल्फम सिरा बस्ती अग्नि कर्मचा। आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने जो है गृध्रसी की डेफिनेशन भी अलग बोली है और चिकित्सा के लिए उन्होंने अलग जो है प्रिंसिपल भी बोला है। ठीक है, तो वो आपको एक बार कवर करना है। खल्ली पे आते हैं तो खल्ली में जो है टिपिकल वेदना जो हमें कहाँ पे मिलती है? पाद जंगा उरु कर्म मोटनी, जो ये है जो इसका सूत्र आता है। चिकित्सा में क्या करते हैं? उष्ण उपना करते हैं। किस किस से करते हैं? पायस, कृशमास और तैलघृत आदि भी। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए बोला। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे किस पे? आवरण के कंसेप्ट पे। तो आवरण के कंसेप्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? चिकित्सा सिद्धांत बहुत सारे दिए हैं, आपको मालूम होने चाहिए। तो चिकित्सा सिद्धांत के लिए क्या बोला? सबसे पहले तो वात व्याधि दो तरीके से होती है, या तो धातुशय हो या मार्ग का आवरण हो। और इसमें चिकित्सा क्या करते हैं? क्रिया साधारणी सर्वे संसृष्टे च अपि शस्यते। और एक और चिकित्सा सिद्धांत जो कि बेसिक वात व्याधि के लिए आया कि स्वस्थानस्ते बलि दोषः, जो अपने स्थान पे स्थित दोष है पहले जो है उसकी चिकित्सा करो, क्योंकि वो जो है आपको बलवान मिलेगा। आवरण की चिकित्सा में व्यत्यास क्रम यूज करते हैं, उष्ण एवं अनुष्ण का। उदानम योजयेत ऊर्ध्वम, अपानम च अनुलोमयेत, समान तो शमयेत। व्यान में तीनों क्रिया जो है हम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राणवायु। तो प्राणवायु के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको उसकी जो है रक्षा करनी है। स्थाने ही से स्थिति ध्रुवा, तो ये जो रेफरेंस है ये प्राणवायु के आवरण अगर है तो उसकी चिकित्सा रिस्पेक्ट में आती है। फिर उसके बाद सर्वस्थान आवृत है, तो ऐसे केस में क्या है? कफ पित्त अविरुद्धम यतश्चवात अनुलोमनम, यापन बस्ती, मधुर अनुवासन बस्ती, मृदु स्रंसन भी इसमें जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। रसायनानाम सर्वेषाम उपयोगः। और इसमें जो भार्गव वक्त ले है वो एक्चुअली में क्या है? वो च्वयंप्राशी है। शिलाजतु, गुगुलु, दुग्धाहार, ये सब जो है हम प्रयोग करते हैं आवरण की चिकित्सा के लिए। अगर पित्त आवृत वात है तो इसमें हम क्या करेंगे? पित्तग्न मारुतस्य अविरोधी। कफावृत है तो कफग्न मारुतस्य
अनुलोमन है, तो अविरोधी पित्त में है, अनुलोमन है कफ में है। पित्तावृतवात की और क्या चिकित्सा बोली, व्यत्यास क्रम यूज करते हैं, शीत एवं उष्ण का, जीवनीय सर्पी का प्रयोग यहाँ पे बोला, यापन बस्ती बोला, शीरपान बोला, तो ये सब जो है पित्तावृत की चिकित्सा हुई। कफावृतवात में क्या बोला, जीर्ण सर्पी का प्रयोग है, एवं तिल एवं सर्षप तैल का प्रयोग बोला। अगर कफ एवं पित्त दोनों का संश्लिष्ट है तो पहले पित्तम आदो, पहले किसकी चिकित्सा करेंगे, पित्त की चिकित्सा करेंगे। और कफ जहां पे भी स्थित, आमाशय में तो वमन देंगे, पक्वाशय में है तो हम विरेचन देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स पर से आपसे क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे बताओ कि भुक्ते कुक्षेरुक है ना, भुक्ते कुक्षेरुक हमें किस आवरण की जो है क्लिनिकल फीचर में मिलता है, अन्नावृतवात में मिलता है। गुड। पाणिभ्याम लभते सुखम, ये कहाँ पे मिलता है, मज्जा। ओके गुड। नेक्स्ट मुझे बता दो कि मंडल जो है, मंडल उत्पत्ति, वो हमें कौन से आवृतवात के, अन्नगतवात की, अन्न आवृतवात की चिकित्सा हम क्या करते हैं, उल्लेखन और चलो अब नेक्स्ट जो है अस्वस्थ हृदय, ये हमें मलावृतवात स्पेसिफिक। चलो अब जो है कृच साध्य किसको बोला है, कफ आवृत, पित्त आवृत, प्राणोरुदान। कृच साध्य एवं आढ्यवात, ये दोनों किसके लिए आए हैं, मेदगतवात। अगर जो है पित्त आवृत प्राण है तो क्या फीचर्स मिलेंगे, गुड, मूर्छा दाह भ्रम शूल। अगर पित्त आवृत उदान है तो हमें ओज से रिलेटेड कोई फीचर मिलेगा, ओजभ्रंश को हमें इसमें फीचर मिलेगा। चलो फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। तो इसके लिए क्या बोला, पित्तावृतवात में हमें क्या मिलता है, भ्रम एवं क्लम मिलता है। रक्तावृतवात, रक्तावृते सदाह अर्ति त्वक मास अंतर्जो भृशम एवं मंडल उत्पत्ति चिकित्सा करेंगे हम इसमें। वात शोणित हरि क्रिया करते हैं। मासगतवात में पिपीलिका नाम एवं संचार, चिकित्सा क्या करते हैं, आमवात के रिस्पेक्ट में चिकित्सा बोली है, प्रमेह वात मेदोग्नि, मतलब ये अलग पॉइंट है। आमवात अगर आम से आवृतवात है तो ऐसे केस में हम प्रमेह वात मेदोग्नि चिकित्सा करेंगे। और अगर मासगत वात है तो वहां पे हम स्वेद अभ्यंग शीर स्नेह आदि का प्रयोग करेंगे। मेदगत वात में फीचर्स क्या बोले हैं कि शोफ कैसा होगा, चलहा स्निग्ध, तो ये हमको मिलेगा। और इसको हम आढ्यवात भी बोलते हैं, जो कि कृच साध्य होता है। अस्थि में तो उष्णम पीडनम च अभिनंदति सूचि भीरे तुद्यते, महास्नेहो अस्थि मज्जस्थे, ये जो है चिकित्सा है अस्थि आवृतवात की, अस्थि व मज्जा आवृतवात दोनों के लिए बोला है। और मज्जा में जो है विनाम मिलेगा, पाणिभ्याम लभते सुखम, शुक्र में अवेगो अतिवेगो व निष्फलत्वम, तो ये जो है शुक्र आवृतवात की चिकित्सा हुई। अन्न आवृत में भुक्ते कुक्षिरुक एवं जीर्णे शाम्यति, चिकित्सा हमने डिस्कस कर ली। मूत्रगत वात है तो मूत्र आवृतवात है तो ऐसे केस में हमको बस्ती में जो है आधमान मिलता है, स्वेदन मूत्रल द्रव्य एवं उत्तर बस्ती जो है उसका प्रयोग बोला है। मलावृतवात में रजती आशु जरास्नेहम, अस्वस्थ हृदय हमको मिलेगा, चिकित्सा इसकी भी क्या है, शक्यता तैलम एरंडा स्निग्ध उदावर्त क्रिया। ठीक है, तो उदावर्त हर चिकित्सा हमने कहाँ कहाँ देख ली, जल्दी से बताओ। एक तो हमने बदगुदोदर में भी जो है ये चिकित्सा देखी थी, फिर हमने जाके और कहाँ पे जो गतवात वाले पॉइंट्स थे वहां पे हमने चिकित्सा देखी थी पक्वाशय गतवात में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं मलावृत वात है तो वहां पे भी उदावर्त हर क्रिया करते हैं। पित्तावृत अगर है, पित्तावृत अगर समान है तो उसमें क्या मिलेगा, अति स्वेद हमको मिलता है। अगर कफावृत समान है तो अस्वेद हमको मिलेगा। पित्तावृत व्यान है तो गात्र विशेष जो है गात्र मतलब गात्र क्षेप मतलब अक्षेप जो है वो यहाँ पे बोला गया है। कफ आवृत व्यान है तो सर्व संधि जो है इन्वॉल्व होंगी। और इसमें और क्या बोला गया है, रक्तावृत वात की चिकित्सा के लिए लंघन जो है वो बोला गया है। ठीक है, रक्तावृत वात। और रक्तावृत एवं पित्त आवृत वात की चिकित्सा के लिए हम क्या बोलते हैं, इसमें हम लहसुन का प्रयोग जो है नहीं करते। अब आ जाओ, अगर पित्तावृत क्या है, अगर पित्तावृत हमको
ज्ञान मिलता है। तो सर्वेंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बलशय। चिकित्सा क्या है? ऊर्ध्व जत्रुहर कर्म करते हैं। अगर वीआईपी है मतलब व्यान आवृत प्राण है तो इसमें स्वेदोति अर्थम हमको मिलता है। अगर उदान आवृत प्राण है तो काम जो है इसमें और क्या मिलता है? उसमें ओज एवं बल वर्ण नाश हमको मिलता है। और इसकी चिकित्सा क्या है? चिकित्सा बहुत सिंपल है, आश्वासन क्रिया करते हैं। अगर उदान आवृतवात है यू ए उच्छर्दी श्वासादयो गदहा। अगर व्यान आवृत अपान है तो उदावर्त गुल्म परिकर्तिका हमको मिलता है। चिकित्सा में आता है स्निग्ध स्निग्ध अनुलोमन जो है वो इसकी चिकित्सा में आया। और उदान आवृत व्यान है तो यू वी उदान आवृते व्याने व पथ्यम मितम लघु। ठीक है। अब उसके बाद वात रोग जो है उसकी हम बेसिक चिकित्सा पे आएंगे। तो केवलम निरुपस्तंभेरादो स्नेह रूपाचरित सर्पी वसा मज्जा तैल इन सब का प्रयोग हम करते हैं। साथ में क्या बोला है? मृदु संशोधन कराना है तो किससे करवाओगे? तिलवक आदि घृत से हम उसको साधित करेंगे। साप्तला सिद्ध घृत जो है उसका प्रयोग करेंगे। एरन तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। और तेल क्यों श्रेष्ठ है? नास्ति तेलात् परम किंचित औषधम मारुतापहम। क्या क्यों है? विवाही उष्ण गुरु स्नेहात संस्कारात बलवत्तरम। ठीक है। तो ये आपको सूत्र ध्यान रहना चाहिए। बला तेल के लिए क्या बोला है? कृष्णात्रय भाषितम। अमृता तेल के लिए क्या बोला? कृष्णात्रय गुरुणा भाषितम। रासना तेल, मूलकाद्य तेल, ये सब जो है यहाँ पे आया। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, चरक चिकित्सा 29। इंपॉर्टेंट क्या है? संप्राप्ति वायु रक्तेन आवृतः पथि। वात ड्यू टू सूक्ष्म एंड सर्वसर नेचर। पित्त ड्यू टू द्रवत्वात एंड सरत्वात। तो कौन कौन से गुण की संप्राप्ति इन्वॉल्व है वो भी ध्यान रखो। दो टाइप का होता है, उत्तान होता है, गंभीर होता है। उत्तान इज आश्रित इन त्वक एंड मास, गंभीर इज आश्रित इन द अधधातु। फिर उत्तान एवं गंभीर के फीचर बोले और जो उभय आश्रित है उसके भी फीचर्स बोले। तो अन्विता श्याव रक्ता त्वक बाह्य ताम्रा, ये सब क्या है? उत्तान के फीचर्स है। गंभीर श्वेतु सप्तः, ये जो है गंभीर के फीचर्स है। और उभय में जो है वक्र, खंज, पंगु जो है वो हमको देखने को मिलता है। अगर हम उपद्रव की बात करें तो मोह एक साथ में एक उसको डिवाइड कर दो, इतनी कैपेबिलिटी मोह की है उपद्रव करने की जितनी उसके बाकी के आस्वप्न, अरोचक आदि की है। ठीक है। और हिक्का, पांगुल्य, विसर्प, ये भी किसकी है? ये जो है वात रक्त के उपद्रव बताए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। चिकित्सा में आ जाओ तो चिकित्सा में सबसे पहले तो आपको योग ध्यान रहने चाहिए। पिंड तेल है, मधुष्टादि तेल, सुकुमार तेल, अमृताद्य तेल, महापद्म तेल, खुडाक पद्मक तेल, शतपाक मधु तेल, शतपाक मधुपर्णी तेल, सहस्रपाक शतपाकम व बला तेल। और पिंड तेल तो है ही इंपॉर्टेंट जो कि हमने देखा। अब इसकी चिकित्सा में और क्या बोला गया है? चिकित्सा किस रिस्पेक्ट में बताई? विरेचय स्नेहित्वादो स्नेह युक्त विरेचन है। वृक्षेरवा मृदु विवस्ती शस्त्र जो है बस्ती कर्म जो है वो इसमें बहुत बार इंडिकेटेड बताया है। रक्त मोक्षण जो है वो निषेध बताया। कौन से कंडीशन में? अगर श्वेतु गंभीर श्वेतु है, कंप है, ग्लानी है, संकोच है तो ऐसे केस में वी विल नॉट गो फॉर रक्त मोक्षण। दोष वाइज जो है चिकित्सा बताते हैं तो सर्पी तेल ऑब्वियसली आएगा वात में, अभ्यंग आएगा वात में। रक्त पित्त में क्या आएगा? विरेचन, शीर, घृत, पानी, ये सब आएगा रक्त पित्त में। कफज की चिकित्सा के लिए क्या बोला है? तगर आदि लेप इज इंडिकेटेड फॉर वात कफज वात रक्त। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। गृह धूम, ये भी कफज वात रक्त की जो है चिकित्सा में बोला गया है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोधि वृक्ष कषाय मधुना सह, ये क्या है? त्रिदोषम अपि दारुणम, उसकी चिकित्सा के लिए बोला गया है। कौन कौन से हम रसायन का प्रयोग करते हैं? तो शिलाजतु, गुगुलू एवं माक्षिक का प्रयोग हम करते हैं इसकी रसायन की चिकित्सा के लिए। अब इसके बाद कुछ योग भी हैं जो बताए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। जो हमने तो तेल डिस्कस किए, अलॉन्ग विद दैट पारषद घृत एंड जीवनीय घृत, ये भी जो है बताए हैं। और जीवनीय घृत के लिए एक पॉइंट आता है सर्पी वृषम बंध्या आसु सुतप्रदम। ठीक है, तो जो ये है जीवनीय घृत के लिए आया है। ओके, अब उसके बाद आए हम चरक चिकित्सा 30 पे। चरक चिकित्सा 30 में आपको जो है दोबारा से किस पे फोकस करना है? क्लिनिकल फीचर्स पे जो है आपको फोकस करना है। अब मुझे फटाफट जो है कौन बताएगा कि योनि व्यापद जो 5 आचार्य सूत्र में जो डिवीजन दी है उसमें कौन कौन से आते हैं? फटाफट एक जना मुझे जल्दी से बता दो। हेलो, हाँ बताओ ऐश्वर्या। हाँ मैम, वातज में वातज, उदावरता, वंध्या, परिप्लुता, विप्लुता,
पित्तज में पित्तज लोहिताक्षरा वामिनी संसृणी पुत्रग्नि। कफज में कफज अचरणा अतिचरणा कर्णिनी पत्यानंदा। और सन्निपातज में शफाम सूची सर्वजा संडी महती फलिनी सूचीवक्त्र। ओके, चलो वेरी गुड। अब जो है, अब फटाफट जो है मैं क्वेश्चन पूछूंगी सबसे, तो उस टाइम पे माइक अनम्यूट करना और जिससे पूछना है उसी को आंसर देना है, ठीक है। तो गर्भिण्याश्लेष्म अभ्यासात् छर्दी निश्वास निग्रहात्, दीपा बताओ मुझे। जल्दी जल्दी बेटा। उपलुप्ता का है। किसका है? उपप्लुता का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब मुझे गरिमा बताना है। गरिमा शवधु उद्गार धारणात्। परिप्लुता। परिप्लुता। अच्छा, अब अति प्रवर्तिते योन्याम लब्धे गर्भे अपसृजा। ये मुझे कौन बताएगा? योगिता बता दो। योगिता। रक्तजायोनि व्यापत। अच्छा, श्रुति बताओ मुझे। पवनो अति व्यवायेन शोफ सुप्ति रुजा स्त्रिया, ये किसके लिए आया है? अतिचरणा के लिए, है ना? चलो, गर्भास्तया स्त्रिया रक्षात् वायुर्योनि प्रदूषण, ये किसके लिए आया है? नवीन बताओ। सूर्यमुखी। सूर्यमुखी के लिए आया है। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट आंसर जो है बिलविन देंगे। गर्भम जातम जातम विनाश्यते। गर्भम क्या बोला उसको आचार्य चरक ने? क्या बोला है? पुत्रग्नि बोला है ना? ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है कौन बताएगा? अंकित बताओ। बीज दोषातु गर्भस्थ मारुत उपहत आशय, किसके लिए आया है? बीज दोषातु गर्भस्थ मारुत उपहत आशय, जल्दी से बताओ अंकित। शंडी। अच्छा, मुझे बताओ ये योनि व्यापक में क्यों इतना टाइम लग रहा है आंसर करने में? तो एकदम आने चाहिए ना। तो आज देखो सभी बच्चों को, आज जो है योनि व्यापक एक क्लास खत्म होने के बाद, अभी दिन में खाना खाने से पहले और रात में खाना खाने से पहले आपको योनि व्यापक जो है क्लिनिकल फीचर्स चरक के भी और सुश्रुत के भी फिर से रिवाइज करने हैं, सारे के सारे ढंग से। एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा से आपको ये जो है रिपीट करना है। तो वातज योनि व्यापक में क्या बोला? स्तंभम पिपलिका आसिप्तमेव कर्कशता करोति सुप्ति आयास वातज अपरान गदान, ठीक है। और इसमें आर्तक कैसा मिलता है? स शब्द रुक फेन तनु रुक्ष आर्तक अनिलाद। पित्तला योनि व्यापक के लिए आया है वृषोष्ण खुणप स्रावा योनि ही स्याद पित्त दूषिता। कफज योनि व्यापक में पिछलाम शीता कंडुग्रस्त अल्पवेदनाम पांडुवर्णा तथा पांडु पिछलार्तक वाहिनी। त्रिदोषज योनि व्यापक में श्वेत पिच्छिल वाहिनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सा भवेत दाह शूलार्था श्वेत पिच्छिल वाहिनी। रक्तजा योनि व्यापक में रक्त पित्त करे नार्या रक्तपित्तेन दूषितम अति प्रवर्तते योन्याम लब्धे गर्भेपि सृजा, गर्भे अपि सृजा। रजस्का में योनि गर्भाशयस्थं चेत पित्तम संदूषेत अस्रे। स रजस्का मता कार्श्य वैवर्णे जननी भृशम। ओके। अचरना में क्या बोला? योन्याम अधावनात् कंडुम जातः कुर्वन्ति जन्तवा स स्याद् अचरनात् कंडवा तयति नरक आंक्षिणी। नरक आंक्षिणी मतलब जो है नर की आकांक्षा करती है, ये हो गई हमारी अचरना। वाग्भट ने क्या बोला है? कृमित से उत्पन्न होने वाला विप्लुता वो बोला है। और जो है इसमें मैथुने अचरना पूर्वम पुरुषादति रच्यते, ये जो है हमें सुश्रुत का रेफरेंस मिलता है। अतिचरना पवनो अति व्यवायेन शोफ सुप्ति रुजा स्त्रिया। और इसके बाद आ जाओ प्राक चरना पे, तो मैथुनाद अति बालायः पृष्ठ कटि उरु वंशनम। ओके।
उपलुता योनि व्यापक तो गर्भिण्या श्लेष्म अभ्यासात छर्दी निश्वास निग्रहात शवधु उद्गार धारणात है, ये है परिप्लुता में। फिर उसके बाद आते हैं वापस से उपप्लुता में, तो पांडु सतोदम आश्रावम श्वेतम स्रवती वा कफम, और इसमें कफ वात आमय व्याप्ता, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी आती है उपप्लुता के लिए। परिप्लुता के लिए और क्या बोला है, शूना स्पर्श अक्षमा सर्ति नीलिपीतम अस्त्रिक श्रोणी वंक्षण पृष्ठ अर्ति ज्वरा तार्यः परिप्लुता। तो ये टर्मिनोलॉजी जितनी बार हो आप उसको रिवाइज करो। अब आते हैं उदावर्तनी पे, तो क्या बोला, आर्तवे सा विमुक्ते तत्क्षणम लभते सुखम रजसो गमनात् ऊर्ध्वम, ये क्या है उदावर्तनी। कर्णिनी अकाले वहमानया गर्भेण पिहितो अनिला कर्णिकाम जनेद्यो नो श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता, ठीक है। रक्त मार्ग अवरोधिन्या सातया कर्णिनी मता। पुत्रग्नि रोक्षाद वायु, किससे होता है, रुक्ष जो है इसमें रोक्ष इन्वॉल्व है, ऐसे ही सूचीमुखी में भी रोक्षाद आता है। तो रोक्षाद वायु हृदा गर्भम जातम जातम विनाश्यते पुत्रग्नि दुष्ट शोणित जम नार्यः, दुष्ट शोणित जम नार्यः जो है वो पुत्रग्नि के रेफरेंस के लिए आया है। अंतर्मुखी में क्या बोला, व्यवायम अति तृप्तायाः भजन्त्यास्तन्न पीडितः वायुर्मिथ्यासितंगाया, इससे मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, वक्रयत्यान्नम योन्यः स अस्थि मा सनिलातिभि भृशार्ति मैथुन आशक्ता, ये क्या है अंतर्मुखी है। सूचीमुखी के लिए क्या बोला, रोक्ष्यात् मातृदोषात् अणुद्वारा कुर्यात् सूचीमुखी तु सा। शुष्का व्यवाय काले रुंध्या कुर्याद विण मूत्र संगार्ति शोषम योनि मुखस्य च, ये है शुष्का। तो देखो डिफरेंट पेन सेंसेशन कौन से एरिया में मिली, इसके रिस्पेक्ट पे हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे इसमें हमें क्या मिलता है, जो है हम श्रोणी वक्षण पृष्ठार्थी ज्वर तारे जो है परिप्लुता में मिलता है। तो ऐसे करके जहां पे भी आपको डिफरेंट कंप्लेंट्स का प्रेजेंटेशन पेन के रिस्पेक्ट में मिल रहा है वो आपको डिफरेंशिएट करके रखना है। मात्र दोषात अणु द्वारा ऐसे करके रेफरेंस दुष्ट शोणित जम नार्यः रक्त मार्ग अवरोधिन्या। और इसको आज कैसे रिवाइज करोगे, इसको आज तो आपको जो एक बार सिंपल रीडिंग देनी है, और साथ में जैसे मैं भी फीचर्स आपसे पूछे जैसे मैंने कि मात्र दोषात अणु द्वारा कहाँ है, ये कहाँ है, तो ऐसे करके आपको रिकॉर्ड करके रखना है इसको, इन फीचर्स को, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन दो तो आपको बुक नहीं खोलनी है, तब आपको बस वो रिकॉर्डिंग चलानी है और याद करने की कोशिश करनी है कि ये चीज कहाँ पे आई है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है आता है, पर जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमको रियलाइज होता है एक्चुअली में कितना आता है। शंडी के लिए क्या बोला, बीज दोषात गर्भस्थ मारुत उपहत आशय नर द्वेषिणी अस्तनी, ये जो है शंडी के लिए आया। महायोनि के लिए क्या बोला है, मास उत्पन्ना महायोनि पर्ववक्षण शूलिनी। तो देखो इसमें शूल की प्रेजेंटेशन कहाँ आ गई, पर्ववक्षण शूलिनी, ठीक है। तो ये जो है रहा क्लिनिकल फीचर्स। फिर आते हैं गुल्म अर्श प्रदर, ये क्या है, गुल्म अर्श प्रदर जो है योनि व्यापक के उपद्रव है। आवरण के उपद्रव क्या थे, जल्दी से बता दो मुझे, आवरण के उपद्रव क्या है, हृदय रोग वार्षिक लीहा अर्श, दोबारा बोलो बेटा, क्या है उपद्रव, हृदय रोग लीहा अर्श अतिसार। और हमने अभी योनि व्यापक के जो है देख लिया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं किस पे, नेक्स्ट हम चिकित्सा पे आएंगे। तो चरक चिकित्सा 30 में एक तो फटाफट कॉमन पॉइंट ध्यान रखेंगे, पुष्यानुक चूर्ण का वर्णन आता है। पाठा जो है इसमें पाठा जो है मेन कंटेंट इसका रहता है, किसके साथ प्रयोग करेंगे, शौद्र या फिर तंडुलवारी जो है उसके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। हितम मात्रे पूजितम इसको जो है बोला गया है। अब इसके बाद और क्या बोला कि प्रदर के फीचर्स भी यहाँ पे आते हैं। तो वातज प्रदर में क्या फीचर है, जो पित्तज प्रदर है इसमें क्या बोला है, नितांत रक्तम स्रवती। तो नितांत रक्तम स्रवती जो है पित्तज प्रदर का फीचर हमको मिलता है। और साथ में क्या बोला है कि जो असाध्य है तृष्णा दाह ज्वरान्वितम, तो और शश्वत स्रवती आश्रम, तो ऐसे केस में जो है हम उसको प्रदर को असाध्य बोलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस करूंगी। वातज प्रदर में क्या मिलता है हमको, वराह से रसोमेद्य, ये जो है मतलब इसकी जो चिकित्सा हम करते हैं, वराह रसोमेद्य जो है हम इसकी चिकित्सा करते हैं। और रेफरेंस के पैतिक प्रदर के लिए क्या है, महातिक्त विरेचन का हम प्रयोग करते हैं। और जो गर्भस्राव में जो भी हम चिकित्सा देंगे वो ही हम पैतिक प्रदर में चिकित्सा देते हैं,
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो इसको। मृदु संशोधन कहाँ कराते हैं? योनि व्यापक की चिकित्सा में बोला ही गया है। और योनि व्यापक की चिकित्सा के लिए एक तो आपको योग ध्यान रखना है, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि धारण क्या करेंगे, कौन से दोष में, और उत्तर बस्ती किस किस से देंगे। तो धारण जो है वातज में हिंसरा कल्प, पित्तज में पंचवल्कल, कफज में श्यामादि नाम, उत्तर बस्ती कफज है तो कटु प्रायः समुद्र से उत्तर बस्ती देंगे, पित्तज है तो समधुर शीरा, और वात है तो तैल अम्ल संयुक्ता, ये जो है हम उसमें देते हैं। अब यहाँ पे जो है देखो क्लेब्बे, इसकी यहाँ पे 4 टाइप्स बता दिए गए हैं, बीज से ध्वजोघात जरया शुक्र संशयात। तो ये जो है हमको यहाँ पे रेफरेंस मिलती है, शुक्र के 8 दोष बताए, तो 4 हो गए क्लेब्बे यहाँ पे, चरक चिकित्सा 30 में, और इसमें जो है शुक्र के 8 दोष बोले हैं, फेनिलम तरुक्षम जो विवर्णम पूति पिछलम अन्य धातु उपृष्टम अवसादी तथा अष्टम। तो ये जो है 8 प्रकार के शुक्र दोष बताए हैं आचार्य चरक ने। उसकी चिकित्सा जो है देखो, अवसादी के लिए क्या बोला है, कृच्छेन याति ग्रथितम अवसादी। तो ये जो टर्म, ये जो पूरा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध शुक्र स्निग्धम घनम पिछलम स मधुरम च अविदाहि, रेतः शुद्धम विजानियात श्वेतम स्फटिक सन्निभम। तो ऐसा सेम रेफरेंस जो है स्फटिक वाला वो हमने सुश्रुत में भी पढ़ा था। शुक्र दोष की सामान्य चिकित्सा वाजीकरण जो है औषध का प्रयोग करते हैं, रिक्त पित्त हर योग का प्रयोग करते हैं, यूरी व्यापक में जो चिकित्सा बताई उसका प्रयोग करते हैं। एंड स्पेसिफिकली योग क्या क्या बोले, घृतम च जीवनियम, स्वयं प्राश, गिर जैसे मतलब शिला जतु का प्रयोग जो है वो यहाँ पे बोला गया है। तो ये रेतो दोष हर के लिए जो है बताया गया है। वातान्वित हिता शुक्रे निरूहा सा अनुवासन, हाँ अभयामल की, ये किसके लिए शस्त्र है, अभयामल के रसायन पैतिक के लिए। कफज के लिए क्या बोला है, मागधी, मागधी मतलब पिप्पली, अमृत लोहाना, त्रिफला रसायन का। और कफोत्पित्त जो है इसके, और इसके साथ और क्या बोला है, भल्लातक का प्रयोग जो है वो भी कफज की चिकित्सा के लिए यहाँ पे बोला है। ठीक है, योग क्या क्या बताए जाते हैं, बलादि यमक अश्वर्य आदि घृत पिप्पल आदि, योगी में कॉमन ले रही हूँ, योनि व्यापक में कौन कौन से जो है योग आदि बताए गए हैं। ठीक है, ध्वज भंग के लिए क्या आता है, पुलाकोदक संकाश। तो ये जो है ध्वज भंग के लिए आया। ध्वज भंग जो है उसको क्या इन्होंने बोल दिया है कि देखो डिवीजन जो है वो भी बताई है कि वृद्ध जन्य जो है उसमें क्या बोला है, तो क्षय जन्य जो बाकी धातुओं के क्षय से जो नपुंसकता होती है उसमें एक रेफरेंस आता है, शुक्लम तस्मात् विशेषेण रक्षयाम आरोग्यम इच्छुता। जिसको आरोग्य चाहिए उसको सबसे ज्यादा किसकी रक्षा करने की जरूरत है, वो है शुक्र की। अब इसमें से असाध्य कौन कौन से होते हैं, ध्वजभंग एवं क्षयजन्य जो है उन दोनों प्रकार को उन्होंने क्या माना है, असाध्य माना है। इसके अलावा अगर शेप उसमें जो है उसमें अगर किसी भी वजह से कोई जो है ट्रॉमा है तो छेदन हुआ या फिर वृषण उत्पाटने, तो ऐसे केस में भी जो है हम उसको क्या बोलेंगे, असाध्यता में जो है हम उसको काउंट करेंगे। अब उसके बाद आते हैं किस पे, स्तन्य दोष या शीर दोष पे। तो इसमें कौन से दोष में हमको क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बच्चे में मिलती है, क्या जो है और उसकी हम क्या चिकित्सा करते हैं। तो वैरस्य में क्या है, कृषि भवती, नाचा से स्वदते, अच्छा टेस्टी तो लगेगा नहीं, और कृच्छेन विवर्धते, ये जो है वैरस्य की है। चिकित्सा में क्या, पंचकूल कुलत्थ पिष्टैर आलेपेत। हेन संघात में क्या है, कृच्छात प्रवर्तते, शाम स्वर बद्ध विण मूत्र मारुत, एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट शीर्ष रोग व पीनस जो है वो हमें इस फेन संघात में मिलता है। रोक्ष से क्या मिलेगा, बल ह्रास। तो वैरस्य से क्या था, कृच्छेन विवर्धते, रोक्ष से क्या है, बल ह्रास है। स्तन्य शोधन चिकित्सा हम इसमें करते हैं। और इसके लिए और क्या बोला है, वैवर्ण्य। तो देखो वैरस्य इज ड्यू टू वात एंड वैवर्ण्य इज ड्यू टू पित्त। तो इसमें नित्यम उष्ण शरीर से, नित्य उष्ण शरीर रहेगा। दौर्गंध्य में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पांडु एवं कामला, इसमें चिकित्सा क्या करते हैं, सव्योष माक्षिक की जो है हम उसमें लेप करते हैं। फिर उसके बाद आता है स्नेह से क्या होगा, तो छर्दनम लालालू मतलब श्राव उसको हमेशा रहेगा। श्वास कास प्रसीक तमकान्वितः, ये जो है इसकी यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बताई है। पिच्छिल में क्या है, उसमें भी क्या है, लालालू शून वक्त्र अक्षी एवं जड़। जो जड़ है वो पिच्छिल में मिलता है, पांडु कामला दौर्गंध्य में मिलता है। गौरव से मिलेगा हृदय रोग, और चिकित्सा में जो है हम तक्रारिष्ट जो की गुदजापहन मतलब जो अर्श के रोग में बताया है, अर्श रोग चिकित्सा में। अब इसके बाद आते हैं कि बालक में चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, मधुरानी कषायानी शीतम मृदु चिकित्सा जो है हम इसमें करते हैं। ठीक है, अब कौन से देश में स्पेसिफिकली क्या बोला है,
तो जो है मतलब ये किस देश की बात कर रहे हैं, शरीरगत देश की यहाँ पे बात करते हैं। तो शरीर अवयव अगर इन्वॉल्व है, विसर्ग पीड़िका आदि रोग है तो प्रदेश चिकित्सा आप करोगे, शिरो रोग है तो आप जो है नस्य करोगे, पक्वाशय में जो है तो हम गुदमार्ग से जो चिकित्सा करते हैं वो करेंगे। अब औषध काल में आते हैं और षड चिकित्सा ऑफ ज्वर। तो ज्वरे पेया कषायांश क्षीरम सर्पी विरेचनम षडे षडे देय कालम विक्ष आमयस्य च। तो ये जड़ चिकित्सा जो है किसकी बताई गई है, ज्वर की चिकित्सा बताई गई है। भाव प्रकाश ने ज्वर के लिए क्या बोला था, लंघना में सबसे पहले लंघन करेंगे, फिर पाचन करेंगे, फिर जो है विरेचन जो है वो ज्वरांते। अब आ जाओ औषध काल पे। दशविध औषध काल बोले तो अपाने विगुणे पूर्वम, समाने मध्य भोजनम, व्याने तू जब प्रात जो है खाना खाने की प्रातः खाने के बाद उन्होंने बोला है, और जो है उदाने भोजन उत्तरम, प्राण प्रदुष्टि तो ग्रास ग्रास अंतर जो है अगर प्राण दुष्टि होगी तो उससे ग्रास ग्रास जो है औषध काल लेंगे। मुहुर मुहुर कहाँ पे है, श्वास आकाश पिपासा में बोला। और हिक्का के लिए क्या बोला, सामुद्गम हिक्की, ठीक है। तो मतलब जो हिक्का है उसमें हम सामुद्ग काल जो है प्रयोग बताएंगे। और जब इसको भूख ही नहीं लगती उसको किसी जो है खाने के साथ किसी भी और चीज के साथ जो है हम उसको औषध देंगे। अब उसके बाद कौन से देश में किसको क्या साथ में है, तो प्राच्य देश है उनको मत्स्य साथ में है, सैंधा प्रदेश के लोगों को क्षीर साथ में है, और तैल अम्ल किसको साथ में है, अश्मा जो है अवंतिका प्रदेश के जो लोग होते हैं उनको तैलाम्ल साथ में होता है। मलय पर्वत के लोग हैं उनको कंद फूल मल साथ में है। साउथ के जो लोग हैं उनको पेया साथ में है। उत्तर पश्चिम प्रदेश में मंथ साथ में है, और मध्य प्रदेश जो बोला उसमें यव गोधूम गोरस। तो आप किसमें ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, आपको कंफ्यूजन मिलेगा एक तो जहाँ पे यव गोधूम मिला है, जहाँ पे मंथ है, जहाँ पे पेया है, इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बाकी चीजें जो है हमें याद रहती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद भूख शतावरी रिद भी यहाँ पे बताया, मात्रा उसकी पानी तल है, और क्या बोला उसके उसमें योन्य आश्रिक शुक्र दोष ना, पुंसवन के लिए कर्म के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। धातक के आदि तेल वो भी जो है योनि व्यापक की चिकित्सा में बोला है। श्वेत प्रदर में किसका प्रयोग बोला, रोहितक मूल का प्रयोग बोला। कफज योनि रोग में क्या बोला, वराहे बहुशा पित्तम। तो ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उनको यहाँ पे कोट कर रहे हैं। तो पित्त जो है पैतिक में उदुम्बर आदि तेल का प्रयोग बोला है, और जीवनीय शीर्घृत जो है पैतिक योनि व्यापक ने बोला गर्भदम पित्तलम। तो गर्भद जो है गर्भ देने वाला भी जो है जीवनीय शीर्घृत होता है, ठीक है। तो ये जो है हमने डिस्कस की, योग डिस्कस की। अब मुझे बताओ कि जो वृश्य शतावरी था वो हमने कहाँ पे लिखा था, माश पर्णवृत्ति अध्याय जो था 5 जो था उसमें हमने लिखा था। शतावरी आदि जो था वो हमने रक्त पित्त में लिखा था, ठीक है। तो देखो अभी भी जो है 3 मिनट बचे हुए हैं, तो फटाफट हम किस पे आएंगे, हम आते हैं सिद्धि एवं कल्प पे। तो कल्प स्थान को सबसे पहले लेते हैं, छोटा सा है। कल्प स्थान इज ऑल्सो नोन एज विकल्प स्थान एंड दिव्य स्थान। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें वमन का जो है मोड ऑफ एक्शन बताया गया है। वमन ड्रग में पंचमहाभौतिक कॉम्पोजिशन होता है अग्नि प्लस वायु, और वो लघु द्रव्य होते हैं, लघु द्रव्य का भी कॉम्पोजिशन होता है। विरेचन में क्या होता है, सलिल एवं पृथ्वी, मतलब जल एवं पृथ्वी जो है वो होता है, और उसमें जो गुरु द्रव्य होता है उनका भी कॉम्पोजिशन यही होता है। टोटल ड्रग 600 है, जिसमें से कि 355 वमन के लिए आते हैं, 245 विरेचन के लिए आते हैं। वमन में कौन कौन से आते हैं, फल जीमूतक इक्ष्वाकु धामार्गम कुटच कृत वेदना नाम षड वामक द्रव्य, और 9 जो है वो विरेचन द्रव्य, श्यामा त्रिवृत चतुरंगुल तिलवक महावृक्ष सप्तला शंखिनी दंती द्रवंती। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 12 है। 6 उसमें से वामक जो है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में 6 वामक आए, और फिर 2 चैप्टर का भी पेयर उन्होंने दिया है। तो जो 9 है वो हमारे आते हैं विरेचन द्रव्य। आपको पता है 133 योग किसके होते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। ये तो हमने सूत्रचार में भी रिवाइज मदन फल के सप्तला शंखिनी 39 ठीक है। 45 किसके होते हैं, इक्ष्वाकु अभी देश पे आते हैं। हाँ, जागल देश में क्या बोला है कि आकाश उसमें कदर खदिर धव तिरशी जो है ये सब उसमें हमें जो प्लांट जो है वो मिलते हैं। एनिमल्स कौन कौन से मिले, लाव तीतर चकोर पक्षी, ये सब जो है हमको जांगल प्रदेश में मिले। वात एवं पैतिक जो है पित्त का वो डोमिनेंस हमें यहाँ पे मिलता है, वात पित्त बहुलो बुलो है। और इसके मनुष्य कैसे होंगे, यहाँ के जो लोगों के कैसे होंगे, स्थिर कठिर मनुष्य प्रायो।
अब आते हैं अनूप में, तो इसमें वात कफ हमको मिलता है और इसमें सारी कैसी होगी, इसमें पर्वत आपको मिलेगा, सरिता मिलेगा, समुद्र मिलेगा, तो ऐसा जो है वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा हमको मिलेगी। कौन कौन से लोग यहाँ पे रहते हैं, पानी है तो हंस भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो है पुंडरीक जो है कादम्ब, ये सब हमको, नंदीमुख, ये सब हमको मिलेंगे। साथ में मनुष्य कैसे होंगे, सुकुमार मनुष्य होंगे, पवना कफ प्रायु। अब साधारण जो है उसमें क्या, स्थिर सुकुमार, तो सुकुमार जो है वो अनूप के लिए भी आया है, साधारण के लिए भी आया है, स्थिर सुकुमार, बट दे आर ऑल्सो बल वर्ण सहनन में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं संग्रहण काल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शाखा एवं पलाश, वर्षा वसंत। मूल के लिए क्या बोला था, शिगी, है ना, तो शिशिर एवं ग्रीष्म मूल शिगी। शरद में क्या करते हैं, त्वक कंद एवं क्षीर, हेमंत में हम सार, और यथा ऋतु तब आप जो है फल और पुष्प जो है कमी भी ले सकते हो। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, राजनिघंटु ने क्या बोला, तो राजनिघंटु का आपको सूत्र याद करवाया था। कंदम विवर्तो क्या बोला, एक कंद जो है वो हेमंत में, शिशिरे च मूलम, पुष्पम वसंते, ऑब्वियसली बात है। प्रवाल पत्राणी निदाग काले, मतलब ग्रीष्म में जो है प्रवाल पत्राणी, और पंचांग अगर किसी का प्रयोग करना है तो आप जो है शरद में प्रयोग करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने भी करवाया, तो आचार्य सुश्रुत का आपको रिवाइज करना है। उन्होंने भी क्या बोला है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कलेक्ट करते हैं, मूल एवं पत्र कहाँ कलेक्ट करते हैं, वर्षा ऋतु में करते हैं। शरद में त्वक एवं कंद करते हैं। तो आपको चरक का, सुश्रुत का, राजनिघंटु का, ये तीनों का जो आपको याद करना है। शारंगधर का तो है ही इजी, शारंगधर ने बोला अगर पंचकर्म करना है तो बसंत ऋतु में कलेक्ट करो, अदरवाइज अदर देन दैट कलेक्ट इन शरद ऋतु। उन्होंने तो बहुत स्पेसिफिक जो है बोल दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कल्प और सिद्धि। और एक और चीज क्या है कि अभी साथ में आप लोग क्या करो कि एक एक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स जो हैं या सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स, ऐसे करके हम, जैसे एक दिन हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से आपसे 10 क्वेश्चन सबसे पूछेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम सेकंड ईयर के पूछेंगे, फिर थर्ड ईयर के, फिर फोर्थ ईयर के, और फिर ये रिपीट करेंगे साइकिल हमेशा। ठीक है, तो हम 5:30 से 6:05 तक 6:05 या 7 या 8 तक हम जो है रिवाइज करेंगे, और बाकी के जो 7-8 मिनट है या 10 मिनट है उसे फटाफट जो है क्वेश्चंस लेंगे पूरे फर्स्ट ईयर से। तो आपको साथ में जो है रिवाइज करना है कि इससे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको साथ में रिवाइज करना है, और जो है सबको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आप माइक म्यूट करके रखे हो तो माइक म्यूट ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको आंसर देना है, और क्वेश्चन के टाइम पे सबकी वीडियो मुझे ऑन चाहिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट, अभी कोई सोया तो नहीं है, जल्दी से कोई वीडियो ऑन करो फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी सोना भी नहीं है वापस जाके, ये नहीं कि क्लास खत्म और जाके बस लुढ़क जाओ बेड पे। ठीक है, चलो सब उठे हुए हैं, बस मुझे पायल नहीं दिख रही, वंदना नहीं दिख रही, शबनम नहीं दिख रही है, सृजन, अंकित, जल्दी जल्दी, खालिद, मीमांसा, अरविंद। चलो ठीक है, जागरण इंटैक्ट है अभी तक। चलो अभी कंटिन्यू करो पढ़ना, और नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन भी लेंगे और ये जो है सारा रिवाइज करेंगे। और आज का टारगेट एकदम सेट है ना दिमाग में कि ये चीजें हमको कवर करनी है। आज का टारगेट सबका सेट है ना? यस मैम, जी मैम। तो अच्छा, आप में से बहुत लोग जो है वो मैसेज ड्रॉप करके नहीं सो रहे हो कि इतना चीजें हो गई। कुछ लोग बहुत अच्छे से ओबीडियंटली फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उसको करना स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा कष्ट होगा बताने में कि मैंने ये कर लिया, ये नहीं किया। यूजुअली हमको लगता है ना, हम क्यों किसी को रिपोर्ट करें, जो कर लिया ठीक है, जो नहीं किया ठीक है, बट ऐसे नहीं। आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको रिपोर्ट करना है, ताकि आपको खुद जो है वो चीज डेवलप हो कि आज मेरा इतना हुआ है तो नेक्स्ट होगा। इससे आपका खुद का रिकॉर्ड जो है वो अपना मेंटेन रहेगा। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करें तो एटलीस्ट वहां पे आपका पूरा रिकॉर्ड रहना चाहिए, और एक पूरा ट्रैक जो है रहना चाहिए कि ये चीजें जो है मैंने कवर की, ये चीजें मेरी रह गई। ठीक है, चलो ओके, अब अच्छे से थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, गुड बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नहीं बताया।